प्रेज द लॉर्ड। मैं अभिनव कुमार इस समय मुंबई में हूं और मैं आपको साधु सुंदर सिंह के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। हमने जो फिल्म बनाई थी साधु सुंदर सिंह जी के बारे में, बहुत सारी बातें हम उस फिल्म के अंदर आपको नहीं दिखा सके क्योंकि उनकी जो बायोग्राफी है बहुत बड़ी है, बहुत प्रभावशाली है और फिल्म के अंदर हमने बहुत ही कम चीजों को दिखाया है। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको कुछ ऐसे चमत्कारों के बारे में बताना चाहूंगा जो साधु सुंदर सिंह के जीवन में हुए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने के दौरान। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है धुलिया के नाम से जाना जाता है। वहां पे एक चर्च है देवपुर चर्च के नाम से उसे जाना जाता है। कुछ साल पहले मैं वहां पे गया था, यानी कि जब मेरी फिल्म रिलीज हुई थी उसके बाद में मैं वहां पे गया। वहां के लोगों ने मुझे फोन किया और बुलाया फिल्म देखने के लिए और मैं वहां पे गया। तो मैं उस चर्च में जाने के बाद में बहुत सरप्राइज हुआ। वहां के लोगों ने मुझे बताया और वहां के सबूत भी मुझे मिले कि साधु सुंदर सिंह लगभग 100 साल पहले उस चर्च में आए थे और उस चर्च की जो स्थापना हुई थी, जो ओपनिंग हुई थी, साधु सुंदर सिंह के द्वारा हुई थी। और उस चर्च की बाहरी दीवार पे लिखा हुआ था कि दिस चर्च वाज इनॉग्रेटेड बाय ग्रेट इंडियन सेंट साधु सुंदर सिंह इन 1924। 1924 में लगभग 100 साल हो चुके हैं और उस दौरान साधु सुंदर सिंह ने उस चर्च में गए और वहां पे उस चर्च की स्थापना की और आज उस पूरे एरिया में बहुत सारे चर्च हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग हैं। वहां पे क्या चमत्कार हुआ, साधु सुंदर सिंह को जब वहां पे इनवाइट किया गया, वहां पे गए प्रचार करने के लिए, तो 100 साल पहले बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, भीड़ बहुत कम होती थी। तो 200-300 लोगों की उम्मीद थी वहां पे साधु सुंदर सिंह को सुनने के लिए, उनका प्रचार सुनने के लिए आने की। लेकिन साधु सुंदर सिंह बहुत बड़ी शख्सियत थी उस समय पे, बहुत बड़ी इंसान थे, लोग उनको जानते थे। और जैसे ही लोगों को पता चला कि साधु सुंदर सिंह यहाँ पे प्रचार करने आने वाले हैं तो लोग हजारों की संख्या में आ गए और चर्च के जो आगे खाली जगह है वो सारी जगह भर गई। ये वीडियो के बाद में मैं आपको वो चर्च और उसके फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा। तो वहां पे चमत्कार क्या हुआ, क्योंकि उस जगह को स्थापना दिवस के तौर पे साधु सुंदर सिंह को बुलाया गया था ओपनिंग करने के लिए। तो वहां पे साधु सुंदर सिंह ने प्रचार किया और प्रचार के दौरान हजारों लोग आ गए। जो चर्च की कमेटी थी, जो चर्च के लोग थे, उन्होंने खाने की तैयारी करी थी लगभग 300 लोगों की। जैसा कि उनको उम्मीद था कि लगभग 300 लोग आएंगे, लेकिन लोग बहुत ज्यादा आ गए। और ये जो सभा थी लगभग 3 दिन तक चलने वाली सभा थी। 3 दिन तक साधु सुंदर सिंह वहां पे लगातार प्रचार करने वाले थे। तो जो वहां के गांव के लोग थे देवपुर के और जो चर्च के लोग थे, उनको बहुत चिंता होने लगी कि हजारों लोग आ चुके हैं और हमारे पास में जो खाना है वो सिर्फ 300 लोगों का है। तो चर्च के किसी आदमी ने अनाउंस किया कि जो दूर से लोग आए हुए हैं वो वहां पे खाना खा सकते हैं और जो आसपास के लोग हैं वो वापस अपने घर पे जाके खाना खाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत कम खाना है, लिमिटेड लोगों के लिए खाना बनाया गया था। यह बात जब साधु सुंदर सिंह ने सुना एक अनाउंसमेंट के दौरान, तो उन्हें बहुत बुरा लगा और चर्च के पीछे एक रूम बनाया गया था साधु सुंदर सिंह को रहने के लिए, क्योंकि वो मेहमान के तौर पे आए थे। और उस रूम में वो अंदर गए, उस रूम में प्रार्थना उन्होंने की और उस रूम के अंदर मैं जा चुका हूं। वहां पे मैं भी उस रूम के अंदर मैंने जाके देखा। तो साधु सुंदर सिंह 2-3 घंटे के बाद में उस रूम से आए बाहर प्रार्थना करने के बाद, और उनकी शाम की सभा शुरू हो गई। शाम की सभा लेने के दौरान साधु सुंदर सिंह जी ने कहा वहां के सभी लोगों से कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी लोग यहाँ पे खाना खा के जाएंगे, कोई अपने घर पे बिना खाना खाने यहाँ से नहीं जाएगा। महान संत साधु सुंदर सिंह की ये बात सुन के चर्च की जो कमेटी थी, जो वहां के लोग थे, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि खाना उन्होंने बनाया था, उन्होंने तैयार किया था, उनको पता था कि खाना कम है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार से वहां पे जितने लोग आए थे, हजारों से भी ज्यादा लोग थे, सभी लोगों ने खाना खाया और खाना बच गया। ये एक चमत्कार हुआ साधु सुंदर सिंह के विजिट के दौरान धूले में। और वो आसपास के गांव में, इस एरिया में वो जो खबर थी, वो चमत्कार के बारे में लोग बात करने लगे और प्रभु यीशु मसीह को इस तरीके से जाना। जैसा कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी 5000 लोगों को खाना खिलाया था, ये चमत्कार हुआ था। वही चमत्कार साधु सुंदर सिंह के दौरान
हमारे काल में हुआ और परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह को इस्तेमाल किया और वहां पे बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। पवित्र शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि अगर आप विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह से भी बड़े काम करेंगे। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि आप उससे भी बड़े काम करोगे अगर आप विश्वास करोगे। इसी तरीके से बहुत सारे चमत्कार ऐसे हुए हैं और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है ऐसी जगह पे जाने का जहां पे साधु सुंदर सिंह जी ने जाके खुद प्रचार किया। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में वो जगह है धुले, और इसी तरीके से राजस्थान में एक जगह है जहां पे 100 साल पहले साधु सुंदर सिंह आए थे और वहां पे उन्होंने प्रचार किया था। उस जगह का नाम है अजमेर। अजमेर बस स्टैंड के सामने एक स्कूल हुआ करता था। साधु सुंदर सिंह वहां पे प्रचार करने के लिए आए थे और आज हर साल वहां पे बहुत बड़ी बड़ी सभाएं लगती हैं। एक मदकू मेला है जो छत्तीसगढ़ में होता है, वहां पे भी साधु सुंदर सिंह ने आए थे और आज वहां पे बहुत बड़ा मेला हर साल लगता है। फरवरी के महीने में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और मैं पिछले 2 महीने पहले मैं एक कोलकाता में गया बिशप्स बाइबल कॉलेज में। वो लगभग 100 साल से भी पुराना कॉलेज है। वहां पे भी साधु सुंदर सिंह जी आए थे और वहां पे भी उन्होंने प्रचार किया था। मैं ऐसी बहुत सारी जगह पे जा चुका हूं जहां पे स्वयं साधु सुंदर सिंह ने जाके प्रचार किया और वहां के सबूत भी मेरे पास में है। और वहां के जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो भी बहुत सारी गवाहियों को बताते हैं जो कि किताबों में नहीं लिखी गई हैं, और लेकिन लोगों को पता है कि साधु सुंदर सिंह के द्वारा किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने काम किया और अपनी महिमा के लिए उसको इस्तेमाल किया। सो आप लोग भी विश्वास कीजिए, आपके द्वारा भी परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। और साधु सुंदर सिंह के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनको सर्च कर सकते हैं। अभिनव कुमार ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी बहुत सारी जानकारी इसके बारे में है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। मैं महाराष्ट्र के एक धुलिया ज़िले में हूँ इस समय। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम यहाँ पे एक फिल्म का शो दिखाने वाले हैं, और जिस चर्च में हम फिल्म शो दिखाने वाले हैं साधु सुंदर सिंह मूवी का, उसकी खास बात यह है, आप देख सकते हैं संत साधु सुंदर सिंह जी का नाम इस फाउंडेशन की जो दीवार है उस पर लिखा हुआ है। इसकी खास बात यह है, जानने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। 1924 में इस चर्च की फाउंडेशन साधु सुंदर सिंह के हाथों से रखी गई थी। तो हमारे लिए एक इतिहास है, एक इतनी अच्छी गवाही है कि इस एरिया में साधु सुंदर सिंह आए थे। उन्होंने यहाँ पे परमेश्वर को सुसमाचार बताया था, जिसकी वजह से आज यहाँ पे इस एरिया में बहुत सारे चर्च हैं, बहुत सारे मसीही लोग हैं। और इसी जगह पे आज मुझे मौका मिला है, जो फिल्म हमने बनाई है साधु सुंदर सिंह, उस फिल्म को हम यहाँ पे दिखाने आए हैं और परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने आए हैं। तो प्रेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी को। अगर आप इस जगह पे विजिट करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, और हमारा जो फेसबुक पेज है अभिनव कुमार के नाम से और साधु सुंदर सिंह के नाम से, आप उससे भी इस बात की और इस चर्च की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।